Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. कार्यक्रम हेलो फरमाइश के आज के अंक में मैं रमन रावत आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और बहुत से जो श्रोता हैं जो इंतजार में हैं कि कब उनकी फरमाइशें हम तक पहुंचेंगी, उतना ही इंतजार हमें भी है। आइए जानते हैं कि आज के जो हमारे पहले श्रोता हैं वो कहां से और कौन है। हेलो फरमाइश। मैं मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी कलकत्ता बरेली से उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। पन्नीलाल सागर। कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप लोग कैसे हैं? बस सागर जी, मैं रमन बोल रहा हूँ कार्यक्रम हेलो फरमाइश से, आकाशवाणी देहरादून केंद्र से। जी धन्यवाद सर। कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सुनता रहता हूँ। क्या करते हैं सागर जी आप? पहले तो ये बताइए कि प्रोग्राम सुनने के अलावा आप करते क्या हैं? बीएसएनएल से रिटायर हूँ। आप भारत संचार निगम लिमिटेड जो हिंदुस्तान की शान आन बान सब है, आप उसके कार्य करने वाले रहे हैं कर्मचारी। कैसा रहा आपका कार्यकाल? कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। तो कुछ यादें होंगी, कुछ बातें होंगी जो आपकी, जो आप हमसे साझा करना चाहिए। बहुत है, मगर वो बहुत जो यादें आपने समेटी हुई, आज मौका है कि आज आप अपने रेडियो के दूर के इस दोस्त के साथ आप उस बात को शेयर करें। हम जब उसमें थे तब हम उनकी लाइनें वगैरह खींचते थे, हेडफोन लगाने जाते थे, तब बहुत खुशी पैदा होती थी। और जो हमारे फोन लगवाते थे वो भी बड़े प्रेम से बुलाते थे कि भैया आ जाओ टेलीफोन वालों, भैया हमारा फोन को लगा दीजिए। बड़ा अच्छा लगता था। आज के जमाने में सब पे मोबाइल है। आप मुझे एक बात बताइए कि एक जमाना था जब आप कह रहे थे कि आप तार खींचते थे, फिर लाइन्स होती थी, फिर कनेक्शन हो पाते थे। तो आप मुझे बताइए कि तार का वो जो जमाना था और आज सब बेतारा हो गया। हाँ, आज तो बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ सिम पे हमारा काम चल रहा है। सिम बिक रहे हैं, कोई इसी पे काम। और मेरा एक मानना है कि जब तार होते थे तो तार उलझा करते थे तो दिख जाते थे कि तार यहाँ उलझा है तो इसे सुलझा देते हैं। और आज लेकिन आज जब तार दिखते ही नहीं है, कहाँ उलझे हैं तो सुलझाएं भी कैसे? हाँ, इस बात में क्या बोलना है आपको? बोलने क्या है, परिवर्तन होता है सर। अब परिवर्तन अच्छा ही है। जब पहले तो आदमी उलझ के उसी में उलझ जाता था। कहीं जा रहे हैं रास्ते में, हमारा कहीं वो हो गया, जैसे ब्रेक डाउन हो जाता था, पेड़ गिर जाते थे ट्रेनों पे, तो उनको सुलझाया जाता था, फिर लाइन फिर से उसको सही करा जाता था, बिजनेस करी जाती थी। क्या बात है। सफल और एक मुझे लगता है कि एक आपने अपने कार्य को बड़ी तरीके से एक बखूबी से निभाया होगा जब भी आपका कार्यकाल जितना रहा होगा। जो हमारी ईमानदारी है वो तो हमारी सरकार ही जानती होगी कि हाँ हमने कार्य कैसे किया है। क्या बात। तो किस जगह में आप पोस्टेड थे? अधिकतर कार्य कहाँ पे रहा आपका? मेरा सबसे चौपला बरेली पे रहा। बरेली के अंदर किस तरीके का सहयोग मिलता था लोगों से आपको उस समय? सहयोग क्या, सभी हमारे जो लैंडमैन थे या हमारे जो हमारे साथी थे, हमारे आईसी वगैरह थे, जी वगैरह रहते थे, और उनका सहयोग हमारे बहुत। कौन से वर्ष, कौन से ईयर की ज्वाइनिंग है आपकी? हमारी है 1994 की। 94 में जब आपने बीएसएनएल जो था निगम लिमिटेड, उसको जब आपने ज्वाइन किया था, तो आपको याद है कि आप जिस एरिया में काम करते थे लगभग कितने घरों में फोन होते थे, कितने कनेक्शंस थे उस समय? उसमें तो खास जो पैसे वाले पार्टी होती थी, जो नेता है, पैसे वाली पार्टी है, हाँ। वही फोन लगवा पाती थी। मतलब वीआईपी जिनको बोला जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस। हाँ। और अच्छा, वीआईपीज तो होते थे, लेकिन एक फोन होता जो सबके लिए होता था, मेरे ख्याल से वो पोस्ट ऑफिस पे होता था। हाँ, पोस्ट ऑफिस में होता था, या वो हमारे जैसे रोडवेज वगैरह में लगा देते थे। हाँ। अब फिर धीरे धीरे करके कमर्शियल होने लगा, तो फिर एसटीडीज, जो मार्केट में एसटीडीज खुलने लगी जहाँ से लोग कॉल किया करते थे। एयरफोर्स में भी लगे होते थे। अच्छा। और समझो वहाँ पे यानी कि जो हमारे रेलवे वगैरह में भी सभी लगे रहते। तो आपने सागर जी मुझे बताना है कि इतने बेहद ही खूबसूरत समय पर अंत तक आप कार्य करते रहे, तो कुछ यार मित्र हैं जो आपको याद आते हैं अपने सर्विसेज के दौरान, जो आपके साथ थे? हाँ, याद जिनके साथ जाते थे आप और कहते थे यार कि वहाँ जाना है, वहाँ जाके काम करना है, और हाथ आपस में हंसी मजाक होती थी, कुछ बातें होंगी आपकी? हाँ, बहुत यादें हैं, मगर जो हमारे अभी कुछ साथी थे कोरोना के बीच में कुछ हमारे गुजर गए, जो हमारे बीच नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को प्रभु अपने चरणों में जगह दे, शांति प्रदान करे। वो मिल नहीं पाते हैं, कौन से अगर मिल तो आप नाम ले सकते हैं ना, आप उन मित्रों के नाम लीजिए। हाँ, तो हमारे को मित्र थे छेदरलाल थे, राजपाल थे जी, हमारे एक राजाराम थे, बहुत से हमारे जो लैंडमैन थे हमारे साथ में, हम भी लैंडमैन थे उनके साथ में। यही हमारे जो आईजी थे महेश्वरी थे, जिन्होंने हमें लगवाया था पहले। बेहद ही उम्दा एक इंसान है और हमारे श्रोता है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके।
शुरू में मस्टॉल में काम किया करते थे पहले, फिर परमानेंट हुए थे। क्या बात है, क्या बात है। आपके कार्य को लेकर जो उम्दा रहा होगा आपका कार्य। जैसे गुजरा, अच्छा समय गुजरा। चलिए, तो आप मुझे एक चीज और बताइए कि जब आप आकाशवाणी को सुनना आपने शुरू किया, हमारे देहरादून केंद्र को, तो आपको अच्छा लगता है कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं आप? कार्यक्रम अच्छा लगता है। हम तो पहले जब बाहर जाते थे कार्य पे, तो रेडियो साथ में ले जाते थे, पीठ पर लाते। हाँ, वो हमें याद है, हमारे बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात। पहले देहरादून साइड तो आकाशवाणी था, रामपुर था, नजीबाद बाद में हुआ था। आप बहुत पुराने श्रोता हैं, नियमित श्रोता लग रहे हैं मुझे। हाँ, जो हमारे जो अमीन साइनी थे, हाँ अमीन साइनी, खत्म हुए जल्दी में। हाँ जी, हाँ जी सर, तो वो बिना का गीत मार रहा था। अभी भी उस समय हमारे बाजार तक रुक जाते थे, सब कार्य रुक जाते थे, लोग रेडियो के पास पहुंच जाते थे। अच्छा, तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? और हमारे परिवार में समझ लो 3 बेटियां हैं, तीनों की शादी कर दी है, 2 बदायूं में है, एक फरीदपुर में है जो अब बहड़ी में रह रही है, और बेटा है, नाती है 2, और उसमें देखो बहू है हमारी लड़के की। चलिए, बेहद ही उम्दा परिवार, बेहद ही खुशहाल परिवार आपका लग रहा है। और क्यों ना हो, जब आप जैसे सीनियर मेंबर जब परिवार में हो, इतने कर्मठ और इतने विचारवान, आप परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। फिलहाल जो ड्यूटी का टाइम था बहुत ही अच्छा कटा था। आज वो जमाने याद आते, मगर आज वो बात नहीं मिलती। तो नहीं, उन जमाने की जो बातें हैं वो कभी भुलानी नहीं चाहिए, और इसीलिए आप हमसे शेयर भी कर रहे हैं। और आज जो बातें आपने शेयर की हमारे श्रोता सुन पा रहे हैं, और ये हमेशा हमेशा के लिए ये यादें अब अमर हो गई हैं, क्योंकि बहुत से श्रोताओं तक ये बात पहुंची है। जब हम शाम को लेटते थे, हम वो सभी को यादें करके देखते कि हमारे कितने दोस्त थे, कितने यार थे, जो हमारे साथ रहते थे। क्या बात है, क्या बात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। कुछ हैं जो मिलते हैं, कभी कभार फिर बिछड़ जाते थे। मैं तो बहुत ही तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें जुड़ पा रहे हैं हमसे फोन के माध्यम से। कार्यक्रम में आप जुड़े, आपने इतनी बेहद खूबसूरत बातें, अपनी यादें हमारे साथ शेयर की। अब आप हमें बताएंगे कि कार्यक्रम में आज आपका पसंद का गीत कौन सा रहने वाला है? फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। गीत क्या बोल रहे हैं, दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। बेहद ही खूबसूरत गीत। कार्यक्रम में इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, कार्यक्रम को सुनते रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। हेलो फरमाइश। जी हेलो, मैं जैसे फारूक अली खान बात कर रहा हूँ। फारूक जी, क्या करते हैं आप? मेरा सर इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप है जी, कौन से सन में आपने एस्टेब्लिश की थी? मैंने अपनी 1980 में दुकान खोली। 1980 में आपने दुकान खोली, और वो कौन सा पहला सामान था जो आपकी दुकान में बिका था? मैंने ये बिजली के बल्ब के रेडियो चलते थे पहले, वो भी देखे, उनको रिपेयर भी किया मैंने, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, पुराना टेलीविजन जो होता था जी, क्या पुराने चलते थे, लकड़ी की बॉडी में। लकड़ी की बॉडी में, और कुछ पे शटर्स होते थे, कुछ पे वैसे ही होते थे, और रेडियो चलते थे लकड़ी के, जोली के। वाह। तो आप मुझे बताइए, आपकी दुकान का नाम क्या था? 1980 में कौन सी दुकान किस नाम से जानी जाती? मेरा दुकान का नाम रहा फारूक इलेक्ट्रॉनिक्स। वो मैंने बचपन से, मेरा शौक था फरमाइशों में। और रेडियो की कौन सी कंपनी थी जिसके सबसे ज्यादा रेडियो बिका करते थे 80s में जब आपने शॉप खोली थी? मेरी बचपन से शौक रहा है संगीत में। आपका संगीत का प्रेम तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि रेडियो जो आप बेचते थे अपनी दुकान पर, किस कंपनी के रेडियो सबसे ज्यादा बिका करते थे? सबसे ज्यादा रेडियो बिकता था जोली और पैरामाउंट एक चलता था, भी चलता था एक, ये ज्यादा चलते थे। पैनासोनिक भी थी? पैनासोनिक ये तो विदेशी कंपनी है, नेशनल पैनासोनिक था पूरा नाम इसका। और टेलीविजन कौन सा था जो बिकता था? नाम से आता था, पहले जापान में बनता था, हिताची के नाम से। हिताची बोलते थे, एग्जैक्टली। रेडियो भी होते थे ना उस कंपनी के? जी जी जी। हाँ, बहुत ही फेमस कंपनी रही है वो, बहुत ही फेमस कंपनी रही। नेशनल पैनासोनिक के नाम से, नेशनल पैनासोनिक के नाम से टैब रिकॉर्ड्स वगैरह भी चलते थे। हाँ, तो जब इस 1980s में आपने दुकान खोली, तो आप मुझे अब थोड़े 10 साल बाद आते हैं, 1990 के आसपास जब हम आए, तो रेडियो बिकने कम हो गए, या उस समय भी अच्छे खासे रेडियो बिकते थे क्योंकि टेलीविजन आ चुका था ना? जी जी जी, नहीं, जब तक तो शौक था काफी लोगों को। हाँ, 90 के दशक में भी शौक रहा है। टीवी आने से असर नहीं पड़ा, रेडियो, जी हाँ, रेडियो पे असर पड़ा मोबाइल के आने से, और डिस्टर्बेंस ज्यादा बढ़ गया। अच्छा। रेडियो पर, और एफएम चलता नहीं था उस टाइम में। बहुत कम था एफएम। तो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पे ना डिस्टर्बेंस आते थे। तो जो रेडियो स्टेशन अधिक दूर हुआ करते थे, उनकी फ्रिक्वेंसी हमारे यहाँ तक नहीं आती थी।
अब जैसे दिल्ली है या अलीगढ़ है, जहाँ जहाँ है, जैसे रामपुर में रेडियो स्टेशन है, वहाँ पर आज भी साफ चलते हैं रेडियो। और टेलीविजन कब बिकने शुरू हुए आपकी दुकान पर? जी टीवी तो बिकते थे जब ये ब्लैक एंड व्हाइट आया, तब मैंने। कौन सी कंपनी थी जो आप रखते थे अपनी दुकान पे उस समय? नहीं, मैंने कंपनी नहीं, मैंने अधिकतर अपने हाथ से असेंबल किए, कोई भी मार्का लगा दो, लेकिन वो लोकल में जाता था। टेलीविजन आप अपने हाथ से बनाते थे? जी जी जी। कैसे करके? मार्केट से पार्ट लिए, उसको असेंबल किया और भेज दिया था हमारी दुकान से। जी जी जी, मैंने रेडियो अपने हाथ से बनाए। और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते थे आप मार्केट से लेके आते थे? जी जी, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट सब मार्केट, जी, जहाँ आसानी से मिल जाते हैं। और जो वो टेलीविजन जो आप बनाते थे वो कितने का बिकता था अपने हाथ से बनाया हुआ? वो उस टाइम में पोर्टेबल टीवी 2000 का बिकता था। पोर्टेबल टीवी बोलते थे उसको? जी हाँ, 2000 का बिकता था। और अब अगर हम आते हैं 80 से और आज 2023 में अगर हम आते हैं लगभग 40 साल बाद, जी जी, तो अब क्या हाल है मार्केट में? अब आपकी दुकान पे क्या बिकता है? अब तो ये हाल है कि अब तो वो एलईडी की रिपेयर चल रही है, जो एलसीडी वगैरह चल रही है। अब वही बेचते हो, उन्हीं को रिपेयर कर रहे हो? जी, अब वो भी बेचता हूँ मैं। और फिर और सामान भी रख लिया। रेडियो तो नहीं बिकता, लेकिन रिपेयर वाले आ जाते हैं जो पुराने अधिक हैं, जो आज भी सुनते हैं, न्यूज वगैरह हैं। क्या बात है, बेहद ही उम्दा इंसान आप हैं। और बेहद ही यहाँ से मुझे पता चलता है कि आप सच में संगीत प्रेमी भी हैं, और आज भी आप लोगों के उन रेडियो में अपने जो आपके ग्राहक होंगे उनमें वापस जान फूंकते हो। तो ये बहुत ही उम्दा कार्य है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे से ये बात शेयर कर रहे हैं। तो कार्यक्रम में आज आपका गीत कौन सा रहने वाला है आपकी पसंद का? मैंने संध्यासी से लेके आज तक आदि गीत में खत लिखता हूँ। हाँ। और जितने रेडियो स्टेशन में ज्यादातर भेजता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर देहरादून को पसंद करता हूँ। बहुत ही सुंदर, बड़ी खुशी हुई है जानकर। सबसे ज्यादा ये मेरा पसंदीदा रेडियो स्टेशन है देहरादून। बहुत ही खुशी हुई है जानकर। फिल्म का नाम है रफू चक्कर। हाँ। और गाने के बोल हैं, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है। चलिए, बेहद ही खूबसूरत बातें आपने की, बहुत ही उम्दा इंसान आप हैं। बहुत सारी जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कार्यक्रम में इसी तरीके से रही। कुछ यार मित्र दोस्तों के नाम अगर आप लेना चाह रहे हैं? मैं आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। बिल्कुल, ये आपकी जानकारी थी, ये आपकी जानकारियां हैं जो आपके अनुभवों से जुड़ी और आपने अपना समय खुद तय किया। धन्यवाद जी। ओके, आदाब। आदाब। हेलो फरमाइश। हेलो भाई साहब, नमस्कार देहरादून। नमस्कार, देहरादून से मैं रमन बात कर रहा हूँ। आप कौन हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? हम जिला रामपुर से बोल रहे हैं साहब। बड़ा खास से। नाम तो बताइए आप, अपना शुभ नाम क्या है? अरे माई कुरैशी। कुरैशी जी, क्या करते हैं आप? अरे वही काम होता है हमारा गोश्त का। क्या बात है। अच्छा, हम मुझे एक चीज बताइए कि जो ये गर्मी का जो माहौल है जी, तो ये कितना अपने व्यवसाय को कितना फर्क पड़ा है आपके व्यवसाय में? फर्क तो पड़ता है साहब, फर्क बहुत पड़ा है। इस टाइम फर्क बहुत है, माल कम मिल रहा है। और गर्मी से कितना प्रभावित हो आप? कितना गर्म हो रहा है आपके इलाके में? गर्मी तो बहुत ज्यादा है सर। तो इस गर्मी से बचने के लिए क्या करते हो आप? फ्रिज होता है दुकान में, बड़ा वाला रखा हुआ। तो फ्रिज के अंदर तो आप सामान रखते होंगे, अपने को गर्मी से बचाने के लिए क्या करते हैं आप? पंखा चलता रहता है। पंखा चलता रहता है जी। ठंडा पानी बराबर पीते हैं, जूस पीते हैं, फल खाते हैं, तरबूज खाते हैं और घूमने जाते हैं, थोड़ा पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। क्या ये सब भी आप करते हैं? जी। आप मुझसे कुछ बात बन नहीं रही है, बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन लग गया आज। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप हमसे जुड़े हैं और हमसे आपकी बात हो पा रही है, आपकी हमसे बात हो पा रही है। तो आपने मुझे बताना है कि जो ये गोश्त का काम आप करते हैं, आपने कहा गोश्त तो बरेली फैक्ट्री से आता है। अच्छा, वो बरेली की फैक्ट्री से आता है जी। तो फैक्ट्री से क्या आता है माल? पैक्ड माल आता है? तो वो आता है 50 किलो का पर्चा होता है, 50 किलो 30। अच्छा, मैं आपको अगर एक चीज पूछूं कि आप जब ट्रैवल करते हो, आप यात्राएं करते हो, इधर उधर घूमने जाते हो? नहीं, अभी हमारी उम्र कम है, नहीं है अभी। क्या उम्र है? अभी 16-17 साल की। अच्छा, 16-17 साल के बालक हैं आप अभी? जी। तो आप पढ़ाई करना क्यों छोड़ दी आपने? पढ़ाई भी सर कहाँ, वही काम है थोड़ा सा, पढ़ाई कहाँ करी थी। तो पढ़ाई करने, आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि पढ़ना तो चाहिए। जी, पढ़ना चाहिए, आज का दौर ही पढ़ लें। और अगर आप पढ़ते हैं तो आप हमारे जो रेडियो के जो कार्यक्रम हैं और जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं हमारे केंद्र से, उनको आप समझ पाओगे,
उनमें बहुत सी जानकारी होती हैं जो स्वास्थ्य के प्रति दी जाती हैं, जो रोजगार के प्रति दी जाती हैं, जो एजुकेशन के प्रति दी जाती हैं, जो स्पोर्ट्स के प्रति दी जाती हैं, इन्वायरमेंट पर्यावरण के प्रति दी जाती हैं, खान पान के रिलेटेड जानकारियां होती हैं। तो आप उनको समझ पाओगे जब आप अपनी पढ़ाई आगे जारी रखोगे, है ना। तो कितनी आसानी हो जाती है जब आदमी थोड़ा पढ़ लिख जाता है, तो उसको बहुत सारी चीजों में आसानी हो जाती है। ठीक है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। अच्छा, तो ये गीत आप सुनना चाहते हैं और कार्यक्रम में आपने कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फरमाइश। मैं कस्बा गंगो से बोल रहा हूँ जी, लियास मंसूरी जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। आप? बढ़िया। आज का दिन कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया जी। गर्मी बेहिसाब हो रही है, बहुत गर्मी बेहिसाब हो रही है और गर्मी से कैसे बचा जाए, उस पानी अत्यधिक पीना होता है और धूप में अनावश्यक ना निकले। बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता ही अपने कार्यों के प्रति आगे बढ़ें, और अगर कार्य इंपॉर्टेंट है तो आप अपने सर पे कपड़ा कंटिन्यूसली अगर आप पानी पीते रहें। आज आपने हमारे कौन कौन से प्रोग्राम सुने? मैं जो है जी आपका प्रोग्राम जो 11 से 12 बजे व्हाट्सएप आता है जी, व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आपने सुना। क्या आपकी फरमाइश वहाँ भेजी गई? आपने फरमाइश भेजी गीत की? जी मेरी फरमाइश भी जी और मेरे भाई की भी जाती है जी जलालाबाद से। अच्छा, तो क्या आज आपके फरमाइशी गीत को व्हाट्सएप फरमाइश में आप सुन पाए? जी जी बिल्कुल सुन पाए अच्छा। सर। और जो है जी 3 से 4 बजे जो प्रोग्राम होता है, और फौजियों के लिए जो दोपहर में होता है ना जी। अच्छा, सैनिकों के लिए फिल्म संगीत 2:30 पर आता है। सैनिकों के लिए ये भी सुनता हूँ जी मैं। 3 से 4 वाला भी प्रोग्राम सुनता हूँ सर। अच्छा, इस टाइम में खाली रहता हूँ ना जी। बहुत बढ़िया। मंसूर जी, और क्या क्या कर रहे हो आप घर पे? आपके घर वाले क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? जी बस घर वाले तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई जी। मैं दुकान पे हूँ, कबड्डी की शॉप चलाता हूँ जी, कबड्डी की दुकान है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप जो कार्य करते हैं, चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं और लोगों तक उनको जो अनावश्यक चीज़ें उन्हें आवश्यक फिर से ज़रूरत में लाने में और फिर से कार्य में लाने का आपका ये हुनर है। मंसूर जी, आप मुझे बता सकते हैं कि जो बच्चों की छुट्टियां होंगी तो आपने किस तरीके से प्लान कर रखी है कि बच्चों को लेकर आप क्या करने वाले हैं उन छुट्टियों के अंदर में? बस जी बच्चों के लिए तो ये कर दिया जी, उनके एक तो ट्यूशन लगवा दिए, क्योंकि बच्चे जो है ना इधर उधर फिरते हैं ना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चों का स्कूल की छुट्टी हुई और आपने वापिस उन्हें ट्यूशन से पढ़ाई में फिर से वापस, आप चाहते हो कि वो पढ़ते ही रहे? हम लोगों का जो एक लोग जो है ना, हम लोगों का मदरसा होता है, तो उसमें बच्चों को जो है ना सुबह शाम भेज रही थी। तो बच्चों के खेलने कूदने का जो बच्चों का साल भर स्कूल चलता रहा, वही स्कूल जाते रहे, किताबें पढ़ते रहे, तो अभी थोड़ा उनका रिलैक्सेशन जो हो सकता है, तो क्या आप उनके लिए उनके ननिहाल भेज देते होंगे या कहीं घूमने उमने का आपका प्लान होता होगा? तो कुछ ऐसे प्लान्स? जी ननिहाल भी बच्चे जा रहे, वहाँ भी घूम रहे। वहीं पे ही है जी हमारी, जहाँ मैं रहता हूँ ना, हाँ। वहीं पे उनकी नानी का घर है जी। चलो, बहुत बढ़िया। नानी के घर बच्चे अगर छुट्टियों में जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारा प्यार मिलता है जो ननिहाल की तरफ से मामा जी लोग देते हैं, नानी लोग देते हैं, नाना जी देते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग जो लोग देते हैं। और एक शिक्षा है ये भी, जो छुट्टियों में आप अगर घूमने जाते हो अपने यार रिश्तेदारी में, तो वहाँ भी एक एजुकेशन का जो होता है माहौल बना हुआ होता है, बच्चे वहाँ भी सीख पाते हैं और आगे जीवन में आने वाली बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। कार्यक्रम में आज आपका गीत क्या रहने वाला है? फिल्म का नाम है जी मेरा लहू। ओके, और गीत के बोल? और ये लो कागज ये लो कलम, मेरे लहू से लिख दो सनम। चलिए, बेहद ही खूबसूरत गीत और बहुत ही उम्दा आज आपने हमसे बातें की। अपने दोस्तों के नाम ले सकते हैं आप? बिल्कुल जी। जुनेद कुरैशी है जी बुड्ढे खेड़े से, और हरी सिंह है, और रामफल है जी, और मेरा भाई जलालाबाद से राशिद मंसूरी। ठीक है, कार्यक्रम में आपने कॉल की उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं? कहाँ से आप बात कर रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। शिमला से आप बात कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश से, जो कि उत्तराखंड के बिल्कुल लगता हुआ पास का नेबर यानी कि पड़ोसी राज्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो राकेश जी, आप मुझे बताइए कि मौसम के क्या हाल हैं शिमला के अंदर? शिमला के अंदर मौसम जो है अभी साफ बना हुआ है और हवा चल रही है, और दिन में हमारे यहाँ हवा चलती है, जिससे गर्मी का कभी महसूस नहीं होता हमारा। चलिए, बहुत ही बढ़िया है कि हवा चलती। तो हवा ये गर्म होती है या ठंडी हवा होती है? नहीं, ठंडी हवा होती है। अगर इन केस अगर मैं बोलता हूँ कि अगर शिमला के अंदर टूरिस्ट बढ़ जाता है, पर्यटक बढ़ जाते हैं, तो किस तरीके से शिमला वालों पर इफेक्ट करता है? क्योंकि आप वहाँ के लोकल हैं, जब बाहर से टूरिस्ट आता है और भीड़ भाड़ बढ़ जाती होगी, तो आप कैसे मैनेज करते हो? आपको अच्छा लगता है या आपको लगता है कि यार टूरिस्ट कम होता तो शायद हम और सुख चैन से जी पाते, रह पाते? सबसे बड़ी बात ये, हम बाजार में नहीं, हम तो गांव में रहते हैं। क्या नाम है आपके गांव का? मेरे गांव का नाम है भुंडा और तहसील पड़ती है कोटखाई।
कोटखाई आपकी तहसील है, गुंडा गांव है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके गांव में क्या खास होता है? आपका गांव किस चीज के लिए लोग आपके गांव को याद रखते हैं या आपके गांव आना पसंद करते हैं? हमारे गांव आना इसलिए पसंद करते क्योंकि यहाँ जो है शांत माहौल है, यहाँ कोई भीड़ नहीं होती। अगर शिमला में जाएंगे तो जगह जगह पे ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक जाम होते हैं। तो क्या आपका गांव जो गुंडा है वो क्या शिमला की तरह ही बेहद खूबसूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से पेड़ जो यहाँ पर होते हैं जो बेहद ही खूबसूरत होते हैं? पेड़ों के नाम बता सकते हो? कौन कौन सी प्रजाति के पेड़ हैं? हमारे पेड़ होते हैं सेब के। सेब का आपका बगीचा, सेब का बागीचा है आपका भी? हाँ जी, हाँ जी, सेब का बगीचा है हमारा। तो इस बार आपने लगभग कितने सेब में कितनी कमाई कर चुके हो आप? इस बार कितना मुनाफा रहा आपको सेब की फसल के दौरान? देखो इस बार तो सेब का कुछ मौसम में साथ में या इस बार सेब कुछ कम लग रहा था और पिछली बार हमने 30-40 पेटी में का वो हो गया था, काफी कमा लेते पैसे, लेकिन इस बार कम उम्मीद है सेब की। अच्छा, इस बार कम उम्मीद है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी बिक रहा है सेब, बराबर बिक रहा है या अभी और आगे होने की उम्मीद है? नहीं, अभी तो हमारे अभी तो शुरू हुए थे, जुलाई में हो जाएंगे। अच्छा, जुलाई तक ये सीजन चलेगा सेब बिकने का? नहीं, जुलाई में शुरू हो जाएगा सेब का सीजन। अच्छा, जुलाई से सेब बिकने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। जो आपके गुंडा गांव का जो सेब है ये कहाँ खरीदने को, कहाँ कहाँ के मार्केट में बिकने को जाता है? ये हमारे हिमाचल की मंडियों में भी जाता है। अगर किसी को ज्यादा दाम चाहिए तो हिमाचल से बाहर भी हम उसको तो कौन कौन सी जो प्रजाति के सेब जो होते हैं, कौन कौन सी वैरायटी के सेब आप लगाते हो? वो है लाल सेब, रेड और रॉयल होता है और पीला होता है। एक किंग एप्पल भी होता है, वो भी होता है आपके यहाँ? हाँ, वो भी होता है। तो आप मुझे बता सकते हो सबसे महंगा सेब कौन सा होता है? सब क्या होता है, रॉयल। और सबसे अच्छा सेब कौन सा होता है? वो बिल्कुल होता है जो रॉयल, बिल्कुल होता है लाल मीठा। अच्छा, जिसमें रस ज्यादा होता है उससे ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, कार्यक्रम में आज कौन सा गीत आपका रहने वाला है? मुझे सुनना है बरसात मूवी का इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है। फिल्म बरसात से एक गीत आप सुनना चाहते हैं? ठीक है, कार्यक्रम में आपने कॉल किया राकेश जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? जी सर, हेलो फरमाइश में मैं जुड़ा हूँ आपका नया श्रोता निकट बिजली घर मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री। कल्लू भाई मिस्त्री जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आप क्या करते हैं कल्लू भाई, आजकल क्या चल रहा है आपके? आजकल सर मेरी एक साइकिल की दुकान है सर। साइकिल की दुकान है, रिपेयर करता हूँ सर। कितने सालों से आप ये साइकिल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं? 50 साल से सर। 50 साल से आप साइकिल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं जी। तो अभी कौन कौन सी साइकिल्स मार्केट में जो लोग चलाना पसंद कर रहे हैं? सर आजकल तो बच्चों का शौक है रेंजर साइकिल का, वो चला रहे हैं, मगर वो साइकिल हमारी नजर में सफल नहीं है सर। और सफल है सादा साइकिल कल जो पहले चलती थी बिना गियर का। जी 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 जी। कुछ ब्रांड्स के नाम बता सकते हो आप जिस कंपनी की साइकिल्स एक टाइम पर बहुत ज्यादा डिमांड रही थी? हरकुलिस, एटलस, A1, सुपर जी, ये साइकिल बहुत अच्छी रही है सर। क्या बात है, ये शायद सारे के सारे इंडियन ब्रांड ही ये थे, हमारे देश के ही ब्रांड है, बेहद ही सुंदर। तो आज आपका दिन कैसा रहा? आज क्या क्या कार्यक्रम आपने हमारे चैनल से आपने क्या क्या? मैं आपको क्या बताऊं सर, अभी मैं आपके केंद्र से नया जुड़ा हूं सर। अच्छा, तो आज आपने हमें सुना या आज कॉल करके अभी बात कर रहे हैं? सुबह से कुछ प्रोग्राम सुने आज अभी बात सर, मैं आपका प्रोग्राम सुबह की समय में सुनता हूँ और नाइट की समय में सुनता हूँ सर। बहुत स्पष्ट प्रोग्राम आता है हमारे मीरगंज में सर। रिपेयरिंग तो आप करते हैं लेकिन आपका परिवार होगा, बच्चे होंगे? जी हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये पूछने के लिए। तो आपके फैमिली में कौन कौन से लोग हैं? सर मेरे 4 बेटे हैं सर। क्या नाम है उनके? एक बेटा मेरा एक बेटा जो है टीचिंग करता है प्राइवेट स्कूल में, और एक बेटा मेरा पेशे से वकील है सर। और 2 बेटों को मैंने जॉब करा रखी है अपनी दुकानें मार्केट के अंदर, कॉस्मेटिक की और एक रेडीमेड की सर। चलिए, बहुत ही सुंदर ये आपने बच्चों का जो कारोबार है उसके बारे में जानकारी दी। तो ये अगर आने वाले समय में साइकिल अब कम हो गई होंगी, आप देखते होंगे बहुत से लोग साइकिल नहीं चलाते हैं। बस बहुत अच्छी बात है आपसे मुझसे पूछ रहे हैं जो आपको अच्छी तरह उसकी नॉलेज है सर। आजकल माहौल नहीं रहा, आजकल माहौल है हर घर में 4-4, 5-5 मोटरसाइकिल खड़ी है और लोग अपने खेतों पे कहीं जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो साइकिल नहीं जाते हैं। और साइकिल का तो अच्छा रिवाज है, साइकिल से बहुत बड़ी फायदे हैं। आपको बताऊं, आपको साइकिल से आपके शरीर के अंदर जो बीमारी होती है वो भी दूर रहेंगी, और जो लोग बाइक से चलते हैं उनको ज्यादा अधिकतर बीमारी होती है। मेरा सुझाव है कि लोगों से कि साइकिल ज्यादा यूज करें। अगर साइकिल की सवारी वो करें तो फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जी बहुत फिट रहेंगे सर, बहुत फिट रहेंगे सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इतने 50 सालों के अनुभव के साथ आप साइकिल एक जो दुपहिया होता है
विदाउट मोटर जो साइकिल्स होती हैं उनके प्रति कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा जान के और बहुत अच्छी लगी आपसे बात करके। और हमारे भाई अनिल भारती जी, हाँ हाँ, और एक है हमारी दीदी कल्पना जी, हाँ हाँ, और एक हमारे बहुत पुराने उद्घोषक हैं जो हमारे आकाशवाणी नजीराबाद में हमारी बहुत सेवा करी उन्होंने, उनका नाम है विनय ध्यानी। बहुत ही बढ़िया, आपने काफी अच्छे तरीके से हमारे आकाशवाणी परिवार के सम्मानित लोगों का आप नाम ले रहे हैं। कार्यक्रम में आज आपके पसंद का गीत कौन सा रहने वाला? सर एक गाना है, बहुत प्रसिद्ध गाना है, कुली फिल्म का, मुबारक हो तुमको हज का महीना। चलिए, बहुत ही बढ़िया आपने कार्यक्रम। आजकल सर लोग हज के मदीने जा रहे हैं सर, और मैं ये गाना सुनना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना, कार्यक्रम में कॉल की। सर मैं नाम लेना चाहूंगा, सबसे मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद नईम, और मेरा एक बेटा है मोहम्मद फहीम, और एक बेटा मेरा नसीम एडवोकेट है, और चौथा है दानिश अनजान। बहुत अच्छा लगा आपने कार्यक्रम में कॉल की और अपना पसंद का गीत बताया। धन्यवाद जी। ठीक है सर। हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और जो भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें हम बता दें कि गुरुवार को शाम 4 बजे से 5 बजे तक हमारी जो फोन लाइंस होती हैं वो ओपन होती हैं और आप अपनी फरमाइश हम तक भेज सकते हैं। उसका जो नंबर है फोन का वो इस तरह से है 7088001382। नंबर एक बार फिर से सुन लेते हैं, 7088001382। और ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है हर शुक्रवार रात्रि 10 बजे। तो इसी सब के साथ रमन रावत को दीजिए कार्यक्रम समाप्ति की इजाजत। शुभ रात्रि, गुड नाइट।